आज इस फॉर्म का एनालिसिस करना है तो चलिए इनिशिएट करते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जुपिटर की फिंगर रिंग फिंगर लगभग एक समान है। बल और बुद्धि में सामंजस्य बिठाना जानते हैं। रिस्क वहीं पे लेते हैं जहाँ सिर्फ बेनिफिट हो, नुकसान उठाना इन्हें अच्छा नहीं लगता। लिटिल फिंगर पहले पर्व तक नहीं पहुँच रही है। टाइम को, पैसे को, वर्क को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते हैं, लेकिन मनी मैनेजमेंट आपका काफ़ी अच्छा होगा क्योंकि उंगलियों के बीच में स्पेस नहीं है। खर्चीले कम होते हैं। मनी मैनेजमेंट शानदार रहता है। आंख बंद करके किसी पर भी आप भरोसा नहीं करते। लो सेट है हल्का सा। शब्दों की कमी रहती है। कोई भी घटनाक्रम हो या सिचुएशन हो, सही तरीके से शब्दों में ढालकर ये बयान नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये समस्या इनके साथ कभी कभी होती होगी, हमेशा नहीं। जब इन्हें कहना कुछ रहता है, क्या है कुछ और देते हैं और सामने वाला इन्हें ही गलत समझ बैठता है। लिटिल फिंगर हल्का सा भी बेंड हो जाए रिंग फिंगर की तरफ, ये पैसे के प्रति आकर्षण को बढ़ावा देता है। जुपिटर की फिंगर हल्की सी बेंड हो जाए मिडिल फिंगर की तरफ, ये धार्मिक भावनाओं को बढ़ावा देता है। अंगूठा ठीक है। प्लानिंग आप अच्छे से बनाना जानते हैं, इम्प्लीमेंट भी सही तरीके से कर पाते हैं। कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर होगा आपका। अपने हितों की उतने अच्छे से आप रक्षा नहीं कर पाते हैं। ये वाला पार्ट हल्का सा भी बाहर की तरफ देख रहा होता है, ये अंगूठा पीछे की तरफ झुक जाता है। ऐसे लोगों के दोस्तों की संख्या अच्छी खासी रहती है। ये अंगूठा आपको मिलनसार स्वभाव देता है। हार्टलाइन आपकी इनिशिएट हुई है, ना तो जुपिटर से ना सैटर्न से, मध्य से है। एक मिनट दूसरा पिक लेते हैं। हार्टलाइन आपकी ना तो जुपिटर से इनिशिएट हुई है ना सैटर्न से, मध्य से है, तो दोनों के गुण हैं। पैसा और परिवार बराबर से महत्वपूर्ण है आपके लिए। काफ़ी वक्त तक आपके हाथ में बंधन योग चल रहा है, माइंड लाइन और लाइफ लाइन पे। बंधन योग से या बंधन योग जब तक हाथ में एक्टिवेट रहता है आपको सफल होने नहीं देता, स्टेबिलिटी नहीं आती है लाइफ में। बंधन योग अच्छा होता है उनके लिए जो बिजनेस वाली फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन एक मध्य वर्गीय परिवार के लोगों के लिए या उससे नीचे परिवार के लोगों के लिए बंधन योग बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। एक तो ये आपको स्टेबल होने नहीं देता, और दूसरी प्रॉब्लम यह आती है अगर आपको सफलता मिलती भी है तो आपकी क्षमताओं से काफ़ी कम। ये आपके कॉन्फिडेंस लेवल को भी कम कर देता है। और बंधन योग से जब आपके माइंड लाइन को आज़ादी मिली, ये इनिशिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है। जुपिटर से माइंड लाइन का इनिशिएट होना अच्छा होता है। ऐसे लोग अपनी क्षमताओं का सही तरीके से आकलन कर पाते हैं, इसीलिए जो भी फील्ड चुनते हैं उसमें सफल होते हैं। सफलता इन्हें कम आयु में मिलती है, लेकिन आपको नहीं उतनी अच्छी सफलता कम एज में मिलने की चांसेस नहीं है, क्योंकि आपकी जो माइंड लाइन है वो बंधन योग के बाद से जुपिटर से इनिशिएट हुई है। पॉजिटिव सोच होती है, कंसंट्रेशन काफ़ी हाई रहता है। समस्या क्या है कि जुपिटर से इनिशिएट होने के बावजूद भी आपको इसका उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि एक तो आपकी माइंड लाइन टूट टूट के चल रही है सर्टेन एज तक। उसके बाद ये वेब फॉर्म में है। इस तरह से जब माइंड लाइन रहती है, ये जुपिटर से इनिशिएट क्यों ना हो जाए बट इसके जो गुण होते हैं वो कहीं ना कहीं मंगल वाले होते हैं। कंसंट्रेशन का भाव पाया जाता है। दिमाग एक पॉइंट पे टिकता नहीं है, और कंसंट्रेशन का अभाव रहने के कारण सफलता मिलने में देरी होती है। थर्टी से लेकर 38 तक का जो टाइम है ये आपको उतना अच्छा नहीं जाने वाला है।
लाइफलाइन आपकी इनिशिएट हुई है जुपिटर से। मन की सभी इच्छाएं लगभग पूरी हो जाती हैं और इस तरह से जब ये मून माउंट की तरफ शिफ्ट होता है, ब्रांचेस निकलते हैं और यहाँ गोलाई में ये वेनस माउंट को घेरता है। ऐसे लोग गवर्नमेंट जॉब में अच्छा करते हैं, पॉलिटिक्स में अच्छा करते हैं, बिज़नेस बहुत अच्छा करते हैं अगर करना चाहें तो। साथ ही ये फॉरेन सेटलमेंट की तरफ भी इशारा करता है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है इसका, अगर गवर्नमेंट जॉब के सभी साइन हैं आपके हाथ में और इस तरह की लाइफलाइन है, ऐसे लोग आईएएस, आईपीएस या फिर पीसीएस ऑफिसर बनते हैं। लकलाइन एक आपकी इनिशिएट हुई लाइफलाइन से। ऐसे लोग अपनी मेहनत के बल पे समाज में अच्छा खासा नाम कमाते हैं, इज्जत कमाते हैं अपनी मेहनत से। इन्हें किसी का भी सपोर्ट नहीं मिलता है, मदद नहीं मिलती है। जो भी करना होता है अपने दम पे करना होता है और सफलता थोड़ी देरी से मिलती है। ये वाली लकलाइन जिनके भी हाथ में होती है, भले ये टूट के जा रही है, ये लकलाइन ना तो मून माउंट से इनिशिएट हुई है, ना ये मार्स से इनिशिएट हुई है, मिड से है, तो दोनों के गुण हैं। ऐसे लोग अपने दिमाग के द्वारा लिए गए फैसलों की वजह से या अपनी बुद्धि के कारण समाज में नाम, मान, सम्मान, इज्जत और पैसा कमाते हैं। मान, सम्मान, इज्जत बनाते हैं, पैसा खूब कमाते हैं। ये माइंडलाइन मैंने जिनके भी हाथ में देखी है, इन्होंने अपने जीवन में बेहतर किया है। जुपिटर का माउंट आपका ठीक है, हल्का सा ये शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है सैटर्न की तरफ। फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ आपकी डिस्टर्ब रह सकती है, लेकिन मैरिज लाइफ आपकी अच्छी रहेगी। और इस तरह से जब जालीनुमा स्ट्रक्चर बनता है किसी भी फिंगर के नीचे या फिंगर के पास या माउंट के ऊपर, ये फिंगर समेत इसके नीचे जो माउंट्स होते हैं उसके गुणों में कमी ले आता है। जुपिटर के माउंट ने स्पेस काफ़ी अच्छा लिया है, लेकिन थोड़ा बहुत तो आपका फैमिली लाइफ और सोशल लाइफ डिस्टर्ब रहेगा, लेकिन मैरिज लाइफ आपकी ठीक रहेगी। हॉटलाइन जब ऊपर की तरफ ज़्यादा शिफ्ट हो जाती है इस तरह से, ऐसे लोग अपने मन की बात को मन में ही रखना पसंद करते हैं। अपनी फीलिंग को किसी के भी साथ शेयर करना इन्हें अच्छा नहीं लगता। और माइंडलाइन आपकी काफ़ी बड़ी है, ज्ञानी हैं आप। जिस भी फील्ड में ये लोग रहते हैं उसका डीप नॉलेज इनके पास रहता है, ज्ञानी होते हैं, अति ज्ञानी होते हैं। इनफैक्ट समस्या क्या होती है, थोड़ा सा ये तानाशाही रवैया भी देता है। एक वक्त के बाद आपको एहसास होगा कि आपने जो भी कह दिया अपनी फैमिली में वो नियम नहीं बना या नियम की तरह लागू नहीं किया गया, इससे आपको प्रॉब्लम होगी, समस्या आएगी। और इस तरह की माइंडलाइन जब होती है तो थोड़ी बहुत स्टार्टिंग में मैरिज लाइफ भी डिस्टर्ब रहती है। सैटर्न का अमाउंट ठीक है, बहुत अच्छा भी नहीं है लेकिन बहुत बुरा भी नहीं है, ठीक है, मध्यम है। जितनी मेहनत उससे थोड़ी कम सफलता देता हुआ ये दिख रहा है। सन का अमाउंट बढ़िया है। इस पर एक अच्छी बात क्या है कि डबल सनलाइन है, स्ट्रॉन्ग। बाकी यहाँ पे कहीं भी मुझे सनलाइन नहीं दिख रहा है। जब सिंगल या डबल स्ट्रॉन्ग सनलाइन आपके सन माउंट पे हो, ऐसे लोग अपने जीवन में सफलता पाते हैं, अत्यधिक पाते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में नहीं, 35 के बाद या 40 के बाद, क्योंकि ये संघर्ष करवाता है और संघर्ष के बाद ही अत्यधिक सफलता देता है। आपके हाथ में स्टार्टिंग में सफलता कम मिलने की कई साइन हैं, जैसे मरकरी के माउंट पे सिंगल लाइन का होना, ये भी आपको संघर्ष करवाता है। स्टार्टिंग की जो लाइफ होती है वो संघर्ष में ही बीतती है, लेकिन ऐसे लोग अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से
इतनी संपत्ति इकट्ठा कर लेते हैं कि कई पुश्ते बैठ के खाएं। ये कहावत है, ऐसे बैठ के तो कोई नहीं खाता। ये नमाज ठीक है आपका, बढ़िया है। इम्यूनिटी आपकी अच्छी होगी। हाँ, थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है, जैसे खान पान को लेकर या फिर मौसम चेंज हो गया उसको लेकर, क्योंकि राहु के लाइंस के कट हैं। बाकी ऐसे अगर देखा जाए तो ठीक है, आपकी हेल्थ को लेकर के कोई मेजर इश्यूज़ आते हुए मुझे नहीं दिख रहे हैं। वेनस माउंट ठीक है, लग्जरियस लाइफ होगी और उसका एडिक्शन भी होगा आपको। मून माउंट पे जब कट लग जाता है या कम स्पेस मिलता है, ये आपको संघर्ष करवाता है और संघर्ष के बाद सफलता अवश्य देता है, क्योंकि परमानेंट है, अच्छा है आपका मून माउंट। और मून माउंट पे जो साइन बन रहे हैं ये बताते हैं कि आप को फॉरेन से भी, विदेशी धरती से पैसे के आगमन को ये शो करता हुआ दिख रहा है। ट्रायंगल काफ़ी है, स्क्वायर भी काफ़ी हैं, फॉरेन से इनकम के सोर्स ओपन होते हुए दिख रहा है। और यहाँ पे जब हल्का सा भी क्रॉस बन जाता है ऐसे मून माउंट पे, इन लोगों को डर रहता है मन में, कभी ना कभी कहीं कुछ गलत ना हो जाए। अनावश्यक डर है ये इंसान के व्यक्ति को चिंता स्वभाव देता है, चिंतित रहते हैं ऐसे लोग ज़्यादा अपने जीवन में। ये अनावश्यक है, आप इससे बाहर निकलिए। ये इंसान को कभी कभी डिप्रेशन भी देता है। आपको गवर्नमेंट का बड़ा पद मिलेगा। इतनी बड़ी जब साइन रहती है, ऐसे लोग क्लास 1 या क्लास 2 ऑफिसर बनते हैं। बहुत बड़ी मर्क्यूरी की लाइन है, आपके हाथ में है, बड़ा पद मिलने के आसार हैं आपको। एक काम करते हैं, पहले एज वाइज हम एनालिसिस कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कि आपके हाथ में एक्स्ट्रा कौन कौन से साइन शो कर हो रहे हैं, क्योंकि साइन के रहने से चीज़ें और क्लियरली समझ में आती हैं कि जीवन में आगे आपको कितनी सफलता मिलने वाली है। 18 वर्ष की आयु में मुझे ये राहु की लाइन ही लगती है, काफ़ी स्ट्रांगली इसने कट किया है। स्ट्रॉन्ग कट है ये, बहुत बड़ी राहु की लाइन ने कट किया है। इश्यूज़ बड़ा आया होगा आपके जीवन में। 21.5 में आपके जीवन को नई दिशा मिलती हुई दिख रही है। 21.5 में, और ये 22.5 में भी कोई ना कोई चेंज आया है जीवन में। 23 के आसपास, 29 में कोई ना कोई चेंज आएगा लाइफ में। 29 में 31.5 से जीवन को एक नई दिशा मिली है, बट ये जो भी दिशा मिली है 31 से, और 31.5 में नई दिशा मिली लाइफ को, बट यहाँ पे कट आता हुआ दिख रहा है। या तो यहाँ पे कट है या आपकी शादी होगी, लेकिन ये जो भी चेंज होगा ये उतना अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट देता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है, क्योंकि उसके बाद जो आपकी लाइफ है वो प्रोग्रेसिव नहीं है, नॉर्मली चली जा रही है। मतलब ना कोई ग्रोथ और ना कोई हानि, ना लॉस है ना बेनिफिट है, स्मूथ चली जा रही है। 31 में जीवन को नई दिशा मिली है, और 31.5 में ही ये चेंज आता हुआ दिख रहा है। आपकी शादी हो सकती है या फिर कोई समस्या आने वाली है। जो भी होगा ये उतना पॉजिटिव आपके जीवन के लिए नहीं होगा आगे के लिए। 31.5 से लेकर के 40 तक, 42 तक, 41.5 तक जीवन में कोई भी ऑफशूट नहीं है, नॉर्मल लाइफ आप जी रही हैं एकदम से। और 42 के बाद से ही जीवन को नई दिशा मिली है। 42 के बाद से आपकी जो लाइफ है वो नए ट्रैक पे आई है।
और इतनी देरी से ये ट्रैक पे तो आई है, लेकिन इसके बावजूद भी ऑब्स्टिकल जो हैं, समस्याएं जो हैं वो लगी हुई हैं। समस्याएं काफ़ी हैं जीवन में। 44 से अभी तक आपकी जो भी लाइफ रही है ये यहाँ पे एंड हो गई, ख़त्म हो गई, और यहाँ से नई लाइफ लाइन आपकी इनिशिएट हुई है। ये अभी तक के जितने भी मैंने आपका एनालाइज किया है, आपका पाम अभी तक के जितने भी टाइम आपने देखे हैं, ये वाला जो टाइम है, ये जो इनिशिएट होने जा रहा है, यहाँ से आपको प्रोग्रेस मिलता हुआ दिख रहा है। हाँ, प्रोग्रेस है, साथ में समस्याएं भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है, बिल्कुल हैं, बट एटलीस्ट आप ट्रैक पे है लाइफ, आप सफलता के नए आयाम को छू रही हैं। इससे पहले कि जो लाइफ आपकी खासकर 31 के बाद से लेकर 42 तक एकदम से स्टॉप हो गई है। राहु की लाइंस भी हैं छोटे छोटे, बट उतने मेजर कट्स नहीं है, इसलिए मैंने इसको काउंट नहीं किए, बट समस्याएं तब भी हैं आपके जीवन में। और मुझे क्या लग रहा है कि आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं वो पैसों को लेकर के आती हुई दिख रही है। 44 से आपके जीवन को नई दिशा मिली है, और आपकी जो लाइफ लाइन है वो आउटर पार्ट से इनिशिएट हुई है। होता यह है कि मान लीजिए आपकी ये लाइफ लाइन है, इनर पार्ट से आपकी नई लाइफ लाइन इनिशिएट हो जाए तो ये नेगेटिव चेंज को शो करता है। आउटर पार्ट से इनिशिएट हुआ है कि पॉजिटिव चेंज को शो करता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे आपके जीवन में अच्छा बदलाव आ रहा है 44 से। फोर्टी 5 में ऑफ शूट है छोटा सा, 46 में भी ऑफ शूट है, 45 में ही ऑफ शूट है, 46 में छोटी सी समस्या, बड़ी नहीं लेकिन समस्या आती हुई दिख रही है। आपको राहु के रेमेडीज़ करने हैं। राहु के कट बहुत ज़्यादा हैं आपके हाथ में, और इसी वजह से क्या हो पा रहा है कि आपका जो सफलता पाने की दिशा में आप जब भी कदम आगे बढ़ाती हैं, राहु की लाइंस की वजह से आपको अपने कदम पीछे लेने हो पड़ जाते हैं। यहाँ से आपकी लाइफ लाइन को नया ट्रैक तो मिला, बट राहु की लाइंस लगातार कट करते जा रही हैं, जिस वजह से समस्याएं आ रही हैं। और लाइफ में जो एक मेंटल स्टेबिलिटी जो आती है इंसान की, संतुष्टि वाला जो जीवन होता है, जब आपको लगता है कि हाँ अब लाइफ में आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया है, आगे कुछ भी अचीव करने की आवश्यकता नहीं है, ये स्टेबिलिटी आने में बहुत टाइम लग रहा है, लंबा टाइम लग रहा है आपके हाथ में। आपको राहु के रेमेडीज़ करने हैं, स्ट्रिक्टली करने हैं। फिर 50 में ऑफ शूट है, खुशी है, लेकिन अगेन फिर 51 में कट्स आ रहे हैं। - 59 से जाकर के आपके जीवन को नई दिशा मिली। बहुत लंबा संघर्ष है आपका। देखिए ज़रा आपका माइंड लाइन क्या कहता है। जो भी समस्याएं हैं सभी पैसों को लेकर के ही हैं, क्योंकि आपकी जो लक लाइन है वो अच्छे से वर्क करती हुई नहीं दिख रही। इस तरह से जब लक लाइन आपकी फैल जाती है, जितनी आप इनकम करते हैं उससे कहीं ज़्यादा आपके खर्चे होते हैं। (42, 41 से स्टेबिलिटी आती दिख रही है। पैसे के 2-3 सोर्स ओपन हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद लकलाइन आप में उतना दम नहीं है आपके। मेहनत बहुत करवाएगा ये, और जितना पैसा आप कमाएंगी उससे कहीं ज़्यादा खर्चे हो जाएंगे। और जो भी लकलाइन है उस पर कट्स काफ़ी हैं, इन्वेस्टमेंट बहुत है, और जिस तरह से इन्वेस्टमेंट शो होता हुआ आपकी लकलाइन पे दिख रहा है उस हिसाब से प्रॉपर्टी के साइन नहीं है,
तो इसका मतलब जो भी पैसे जा रहे हैं वो घर में खर्च हो रहे हैं, प्रॉपर्टी के साइन तो बन ही नहीं रहे कहीं पे। अच्छा पाम तो नहीं कह पाऊँगी मैं इसको, बहुत अच्छा नहीं कह पाऊँगी, मिड में ठीक है ये। राहु के लाइन्स की आप रेमेडीज़ कीजिए 3 मंथ, आफ्टर 3 मंथ, 3 मंथ तक लगातार कीजिए। एक बार अपनी पाम की पिक मुझे भेजिए अगैन, 3 मंथ तक लगातार राहु की रेमेडीज़ करने के बाद अपने हथेली की पिक भेजिए। उसके बाद मैं उसको देखूंगी कि वो कितना वर्क कर रहा है ये राहु का जो रेमेडी है। इफ़ अगर ये मंद पड़ जाता है फिर जा कर के आपकी लाइफ मुझे स्मूथ होती हुई दिखेगी। और ये 30 और 31 के मध्य में जो भी डिसीज़न आप लेने वाली हैं अपनी लाइफ को लेकर के, उस पर सोच विचार कीजिएगा। एक तो इससे पहले आपके हाथ में बंधन योग है, और बंधन योग है तो कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। इसमें जो भी समस्याएं हैं वो तो रहती हैं, क्योंकि यूनिवर्स की तरफ से दी हुई प्रॉब्लम्स हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं उसके लिए। लेकिन बंधन योग जब आपको 31 के आसपास आज़ादी मिल रही है, उसके बावजूद भी उस वक्त जो डिसीज़न आपने लिया है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि 31 से लेकर के 42 तक का जो टाइम है, 10 साल तक आपके हाथ में कोई प्रोग्रेस नहीं है। तो ऑब्वियसली एक डिसीजन सही नहीं लिया था आपने उस एज में, या नहीं लिया, लेंगे आप। अब तो बहुत कम एज की हैं आप, नहीं लेंगे आप। तो थोड़ा सा कोई भी कदम उठाने से पहले बहुत स्थिर होकर के सोचना है, दिमाग को शांत रखना है। और आपके माइंड लाइन पे भी मुझे जो भी चेंज होता हुआ दिख रहा है, मैं बता रही हूँ आपको। ये जो टाइम है आपका 30 से लेकर के 30 के आसपास, ये जो यहाँ पे माइंड लाइन है ही नहीं, इनफैक्ट ये देख लो आप, ये वाला पार्ट यहाँ से गायब हो गया है। और माइंड लाइन का जो पार्ट गायब हुआ है मीन्स वहाँ उस वक्त आपने जो भी डिसीजन लेंगे आप अपनी लाइफ को लेकर के, वो गलत ही लेंगे, क्योंकि आप दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे उस वक्त। और वही डिसीज़न आगे चल कर के आपके जीवन को लेकर के समस्याएं उत्पन्न करने वाला है। और राहु की लाइन का जो कट वहाँ पे हमें बनता हुआ दिख रहा है, वो आपकी माइंड लाइन पर भी बन रहा है, 32 के आसपास बन रहा है। और वहाँ पे मैंने 31.5 बोला है। तो ऑब्वियसली कि 1 ईयर का तो डिफरेंस रहता ही है, तो प्लस माइनस हम इसी वजह से 1 ईयर करके चलते हैं। राहु के रेमेडीज़ करने हैं आपको। फिफ्टी 58 के बाद से जीवन में सुधार आता हुआ दिख रहा है। 58 के बाद से एक पॉजिटिव चेंज आया 42 में, लेकिन वो भी 44 में, लेकिन वो भी सबसे पहले तो चेंज आया 42 में, 41.5 में। वो अच्छे से वर्क करता हुआ नहीं दिखा मुझे। देन आफ्टर चेंज आया 44 में, वो भी वर्क करता हुआ नहीं दिख रहा है। और अब चेंज आया है 58 में। हाँ, ये वर्क कर रहा है, यहाँ से आपकी लाइफ स्मूथ हो रही है। बट इससे पहले की लाइफ आपकी अच्छी नहीं है। आपको राहु की रेमेडीज़ करने हैं और दिमाग को थोड़ा शांत रखना है। आपका जो माइंड लाइन है जब इस तरह से ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है, तो दिमाग का जो काम है वो दिल करता है। और दिल का लिया हुआ हर डिसीज़न, देखिए फिल्मों की दुनिया अलग होती है, रियल लाइफ बिल्कुल डिफरेंट होती है। इस वक्त जो भी डिसीज़न आप लेते हैं, जब आपकी माइंड लाइन ऊपर की तरफ चली जाती है, हार्ट लाइन की तरफ शिफ्ट होने लगती है, वो गलत ही होता है। राहु की रेमेडीज़ करनी ही है आपको। आपका भाग्यांक 1, माफ कीजिएगा, आपका मूलांक 1 और भाग्यांक 3 है। 3 जब भी आपके मूलांक में आए या भाग्यांक में आए, ये आपको संघर्ष करवाता है। इनिशियल की जो लाइफ रहती है आपकी, वो संघर्षों में बीतती है। और इससे पहले मैं आपको बता दूं, आपने मुझे बताया है कि आपकी 4 उंगलियों में
चक्र के साइन है। देखिए, चक्र के साइन होना अच्छा होता है, पॉजिटिव होता है, लेकिन जब आपकी 4 उंगलियों से कम में हो और एटलीस्ट जब 2 या 1 में हो, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट ये देता है। लेकिन जैसे ही 4 में आ गया, ये आपको भरपूर संघर्ष करवाता है। ये संघर्ष इतनी करवाता है, आपकी काबिलियत है करोड़ों कमाने की, आप हज़ारों पे अटके रह जाते हैं। पैसों के मामले में ऐसे लोगों को जीवन में संघर्ष काफ़ी देखना होता है, जिनके उंगली में 2 से अधिक या 3 से अधिक होते हैं। 3 है तो होता क्या है कि ऐसे लोग पैसा खूब बनाते हैं, ऐसा नहीं कि पैसा नहीं बनाते, अच्छा बनाते हैं, लेकिन भोग विलासिता जैसे लग्जरी से भरी जो लाइफ रहती है, उसका एडिक्शन अधिक हो जाता है, और जिस वजह से कहीं ना कहीं आगे चल कर के फिर स्वास्थ्य को लेकर के समस्याएं आती हैं। बट जब 4 पे आ जाए, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। ऐसे लोगों को अपने जीवन में संघर्ष बहुत देखना होता है, सफलता अत्यधिक देरी से मिलती है। यहाँ पे 1 और 2 3 का आंकड़ा बनता हुआ दिख रहा है। मूलांक 1 भाग्यांक 3। मूलांक आपके डेस्टिनी को डिसाइड करता है, भाग्यांक आपके लक के बारे में बताता है। मूलांक 1 को रूल करते हैं सूर्यदेव, तो सूर्यदेव के सभी गुण आप जातकों में पाए जाते हैं। ऊर्जावान होते हैं, नेतृत्व क्षमता कमाल की होती है, अपनी मेहनत और लगन से जिस भी फील्ड में जाते हैं बड़ा मकाम हासिल करते हैं। मान लीजिए आप किसी फील्ड में आज गए और बाकी लोग उस फील्ड में 10 साल 12 साल से काम कर रहे हैं, आप 2 साल में वो सफलता हासिल करने की क्षमता रखते हैं जो वो 12 साल में भी या 13 साल में भी नहीं कर पाए हैं। राजाओं वाले सभी गुण आप जातकों में पाए जाते हैं। थोड़ा सा अहंकार भी होता है आपको, लेकिन उतना नहीं होता, काबिलियत के हिसाब से इतना अहंकार होना ही चाहिए। ऐसे अहंकार अच्छा नहीं होता है, बट ठीक है, कभी कभी होना चाहिए, ये भी ठीक रहता है। नहीं होना वो ज़्यादा नुकसानदेह रहता है। अपनी क्षमताओं का विज्ञान बहुत अधिक रहता है आप लोगों को। देखिए, सूर्यदेव के गुण हैं तो ऑब्वियस है कि उनके जैसे गुण जब आपके अंदर है तो आप जहाँ भी रहेंगी अपनी एक अलग पहचान होगी आपकी। अब यहाँ पे 3 का आंकड़ा बनता हुआ दिख रहा है। 3 भाग्यांक 3 को रूल करते हैं ग्रह बृहस्पति हैं। बृहस्पति ग्रह स्वामी हैं 3 के, और इनको यानी बृहस्पति ग्रह को संचालित करते हैं भगवान विष्णु। तो विष्णु जी के सभी गुण आप जातकों में पाए जाते हैं। आप निडर होते हैं, निर्भीक होते हैं, साहसी होते हैं, किसी के सामने झुकना आपको पसंद नहीं आता, अपना हर काम खुद करना पसंद करते हैं, पॉजिटिव सोच होती है, आध्यात्मिक भी होते हैं आप लोग, नेतृत्व क्षमता आपकी कमाल की रहती है। सफलता यदि आपको आपके मन के मुताबिक ना मिले तो फिर निराशावादी भी आप बहुत जल्द हो जाते हैं, ये एक प्रॉब्लम होती है। तानाशाही प्रवृत्ति होती है, वैसे भी माइंड लाइन जब इतनी बड़ी हो, तानाशाही तो ये आपको बना ही देगा। राजाओं वाले सभी गुण आप जातकों में पाए जाते हैं, बेहद बुद्धिमान होते हैं। आपकी माइंड लाइन भी कहती है कि आप जो भी सफलता हासिल करने वाले हैं अपने जीवन में, वो बुद्धि के बल पर ही। अब यहाँ पे आंकड़ा बनता हुआ दिख रहा है 1 और 3 का। ये आपको संघर्ष करवाता है। स्टार्टिंग का जैसे ही 3 आ गया आपके मूलांक में या भाग्यांक में, ये आपको संघर्ष करवाएगा। इनिशियल जो लाइफ रहेगी आपकी वो संघर्षों में बीतेगी, सफलता ये देरी से देता है। उसके बाद 1 और 3 जहाँ पे आता है, ये थोड़ा सा आपको इन लोगों का ध्यान रहस्यमयी विज्ञान की तरफ, यानी जो मिस्ट्री साइंस होता है इसके तरफ इन लोगों का ध्यान अत्यधिक जाता है। और शिक्षा के बल पे आप अपने जीवन में जो भी हासिल करना चाहें कर सकती हैं। शिक्षा से अलग किसी भी चीज़ में आपको सफलता नहीं मिलेगी, चाहे वो कला का क्षेत्र हो या बिजनेस हो। शिक्षा के बल पे आप जीवन में अत्यधिक सफलता पाएंगी, या यही एक मार्ग है जो आपको आपके सपनों तक पहुंचा सकता है। इसीलिए जितना हो सके शिक्षा से जुड़े रहिए। सन के माउंट पे मुझे कहीं भी ट्रायंगल बनता हुआ नहीं दिख रहा है इंडिपेंडेंट, इसीलिए मन की सभी इच्छाएं पूरी होने के चांसेस कम बन रहे हैं। मैरिज लाइन आपकी शो नहीं हो रही है, फिर भी देखते हैं दूसरा पिक बिना इंक वाला। ट्रायंगल इस पे भी क्लियरली नहीं बन रहा है, इसीलिए पद मिलने के आसार भी मुझे कम लगने लगे हैं, क्योंकि जब तक कोई भी साइन एग्जैक्ट अच्छे से नहीं बनती है वो अपना आउटपुट उतने अच्छे से नहीं दे पाती है। अभी फ़िलहाल इस पाम को देखकर ऐसे तो आप अच्छे खासे या बड़े पेशे में हैं,
उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अभी फ़िलहाल इस पाम की स्थिति को देख करके मैं इसको मीडियम ही कहूँगी, क्योंकि एक तो साइन नहीं है और उस पर से असफलताएं अधिक है। असफलता में से ये नहीं कि आपने ट्राई नहीं किया, आपके खुद के लिए वे एक तो पहले बंधन योग है तो उसने आपको डिस्टर्ब रख किए हुए हैं। आपको सही मायने में जो आपकी काबिलियत है उस हिसाब से आउटपुट आपको नहीं मिल रहा है। लेकिन जब बंधन योग से आज़ादी आपको मिल रही है, आपने अपनी द्वारा कुछ ऐसे डिसीजन लिए या लाइफ में कुछ ऐसे टर्न्स लिए कि आपकी जो ग्रोथ है वो 10 साल तक के लिए रुक गई है। और लकलाइन में भी दम नहीं है, इसीलिए मुझे लग रहा है कि संघर्ष तो है आपके हाथ में। और एक चीज़ और अलग सी है आपके हाथ में कि आपकी जो सनलाइन है वो इनिशिएट होती हुई दिख रही है 44 के बाद ही। सफलता आपको 44 के बाद ही मिलेगी। लेकिन अगर आप राहु की रेमेडीज़ कर लेती हैं 3 महीने के बाद, मुझे एक बार फिर से एक ही पिक अपने पाम की भेजिएगा। मुझे चेंज शो होगा, मैं बता दूंगी। अगर चेंज शो नहीं होगा फिर आगे का देखेंगे। नाड़िका रेखाएं जब आपके लाइंस को क्रॉस करने लग जाती हैं, ज़्यादा गहरी आपको दिखाई दे, ये संघर्ष करवाती है। हस्बैंड आपकी लुक वाइज बहुत अच्छे होंगे देखने में, बहुत ज़्यादा ही अच्छे होंगे, कोऑपरेटिव होंगे, सपोर्टिव होंगे और फैमिली उनकी ठीक ठाक होगी, ना बहुत ज़्यादा रिच होंगे ना कम, मिड में रहेगी। आप एक बार देख लेना, मुझे इफ़ अगर ये लाइन नीचे तक ना आए तब, मुझे लग रहा है नहीं लाइन नीचे तक नहीं आ रही है। कोऑपरेटिव होंगे। एक बार फिर से हम इंक वाले पाम में देखते हैं, अगर शो हो जाए तो फिर ये जो कन्फ्यूज़न है, मुझे लग रहा है ये लाइन इसी से अटैच्ड हुई है, ये क्लियर हो जाएगी। ये लाइन नीचे की तरफ जा रहा है। अब माफ़ कीजिएगा, लुक वाइज देखने में अच्छे होंगे लेकिन डोमिनेटिंग होंगे आपके हस्बैंड। इस वजह से भी हो सकता है कि आपके प्रोग्रेस में रुकावट की वजह ये भी हो सकती है। मुझे पता है कि कुछ ना कुछ सवाल तो आपके रह ही गए होंगे, फिर भी देखते हैं कि आपने कौन कौन से सवाल पूछे थे। लव मैरिज के साइन हैं आपके हाथ में, स्ट्रॉन्ग साइन है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आपकी जो हॉट लाइन है वो थोड़ा सा उतनी स्मूथ मुझे नहीं लग रही है। आपके लव मैरिज होने के चांसेस बनते हुए मुझे लग रहे हैं। एटी 9% चांस तो हैं आपके लव मैरिज के, लेकिन जब हॉट लाइन थोड़ी सी भी डिस्टर्ब हो जाती है तब थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हमें भी रहता है। ऐसे लव मैरिज के ही चांसेस हैं आपके। अच्छा जो वक्त है आपका वो तो बहुत लेट है, लेकिन 42 के बाद से पॉजिटिव चेंज आता हुआ आपकी लाइफ में दिख रहा है। 42 के बाद से, उससे पहले नहीं। बेशक आप स्टडी कर सकते हैं गवर्नमेंट कॉलेज में, कोई दिक्कत नहीं है उसकी, लेकिन जो आप चाहती हैं उस तरह का लेवल नहीं मिलेगा आपको अगर आप स्टडी करेंगी भी, क्योंकि आपके मन की सभी इच्छाएं मुझे पूरी होती हुई नहीं दिख रही है। अभी तो फ़िलहाल मुझे एडमिशन होने के चांसेस कम लग रहे हैं। फ़िलहाल अभी का जो टाइम है आपका, ये मुझे उतना पॉजिटिव रिजल्ट देता हुआ नहीं लग रहा है। 29 में साइन बन रहे हैं, बट मैं श्योर नहीं हूँ। मुझे लग रहा है कि अगर ये साइन पॉजिटिव भी होता तब भी, क्योंकि अचानक से 29 में इतना अच्छा साइन बनता हुआ दिख रहा है, लेकिन फिर अचानक से 31 में जो नेगेटिव चेंज आया है, इस वजह से मुझे लग रहा है कि नहीं, गवर्नमेंट जॉब में या पीजी वाला जो है आपका वो मुझे पूरा होता हुआ फ़िलहाल तो नहीं दिख रहा है। ऐसे देखिए, मेहनत से कुछ भी, आपको जो भी मिलेगा जीवन में वो शिक्षा के दम पर ही मिलेगा। इफ़ अगर आप राहु की रेमेडीज़ कर लेती हैं, जो कन्फ्यूज़न है मुझे, मैं कन्फ्यूज़ड हूँ इस पॉइंट पे, मुझे लग रहा है कि 50-50% वाला मामला मेरे दिमाग में चल रहा है। मैं श्योर नहीं हूँ गवर्नमेंट वाले कॉलेज को लेकर के। फिर भी 3 मंथ का सिर्फ आप रेमेडीज़ कीजिए और मुझे अपनी पाम की पिक भेजिए। इफ़ अगर इन सब की जो दिक्कतें हैं राहु की लाइन्स की वो कम हो जाती हैं, फिर मैं आपको बता दूँगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। टेक केयर एंड बाय बाय।